नमस्कार। एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको जयपुर के हरिवन रिसोर्ट का दृश्य दिखा रहा हूं, जो कि मानसरोवर में है। यहाँ पर आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। सुजानगढ़ का लाडला रामकरण गुलेरिया, जो कि पीसीसी सदस्य हैं, वो जयपुर कैटरिंग डीलर समिति के अध्यक्ष बने हैं और वो आज यहाँ पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। राजस्थान के यूडीएस मंत्री जाबर सिंह खरा उनको यहाँ पर शपथ दिलवाएंगे। साथ में सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में जयपुर क्षेत्र के जितने भी कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सब पहुंचने वाले हैं। आइए इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। हरिवन रिसोर्ट का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर रामकरण जी गुलेरिया का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। सुजानगढ़ से बहुत सारे लोग इस अवसर पर पहुंचे हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हरिवन रिसोर्ट का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत ही भव्य समारोह होने वाला है। यहाँ पर रामकरण जी सबका स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे सुजानगढ़ को गर्व है रामकरण जी पर, जिन्होंने इतना बड़ा चुनाव जीता है। महेश जी गुप्ता को आप देख रहे हैं, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस चुनाव में, और आप उपाध्यक्ष चुने गए हैं। रामकरण जी के मित्र शिखर से पधारे हैं बधाई देने के लिए। ये समारोह स्थल है जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। बहुत ही सुंदर स्थल है ये, देखिए, जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के यूडीएस मंत्री जाबर सिंह जी खरा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और आप देख रहे हैं जयपुर कैटरर्स डीलर समिति के अध्यक्ष और तमाम कार्यकारिणी और सदस्यगण यहाँ पर उनके स्वागत में पहुंच चुके हैं। ठीक 7:30 बजे कार्यक्रम शुरू होने वाला है और शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि अब यहाँ पर द्वार पर पहुंचने वाले हैं। बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है डीलर समिति के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में, क्योंकि 27 वर्षों की यह संस्था हो चुकी है और बहुत ही भव्य इस बार के चुनाव रहे हैं, जिसमें एक बड़ी जीत रामकरण जी ने दर्ज की है। रामकरण जी को सभी बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। सुजानगढ़ के लिए गौरव की बात है, एक छोटे से गांव गुलेरिया से निकला हुआ एक गांव का बेटा आज जयपुर की इतनी बड़ी समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ये निश्चित रूप से सुजानगढ़ के लिए गौरव का विषय है। एक दूसरे को बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो पदाधिकारी चुने गए हैं, जो सदस्य हैं, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में तमाम कार्य हो रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल पहुंच रहे हैं। साथ में वरिष्ठ नेता राधेश्याम अग्रवाल, पूर्व प्रधान गणेश ढाका, और ये देखिए रामकरण जी उनका स्वागत कर रहे हैं। जयपुर कैटरिंग डीलर्स समिति के तमाम सदस्य, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मनोज मेघवाल, राधेश्याम अग्रवाल और पूर्व प्रधान गणेश ढाका का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल। जयपुर कैटरिंग डीलर्स समिति के संरक्षक जैन साहब विधायक महोदय का स्वागत बुके भेंट करके कर रहे हैं। राधेश्याम जी अग्रवाल कह रहे हैं कि सुजानगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि सुजानगढ़ का लाडला जयपुर कैटरिंग डीलर्स समिति का अध्यक्ष बना है। और सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, राधेश्याम जी अग्रवाल, पूर्व प्रधान गणेश जी सभी बधाई दे रहे हैं रामकरण जी और उनकी पूरी टीम को, उनके संरक्षक महोदय को। ये देखिए तालियां बजाई जा रही है। राजस्थान के यूडीएस मंत्री, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जाबर सिंह जी खरा पहुंच चुके हैं। मुख्य अतिथि यूडीएस मंत्री जी जाबर सिंह जी का सभी स्वागत कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं जाबर सिंह जी खरा, यूडीएस मंत्री राजस्थान सरकार, और संरक्षक महोदय बुके देकर उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं जैन साहब, और समिति के अध्यक्ष रामकरण जी गुलेरिया, जो कि पीसीसी सदस्य भी है, सभी समिति के सदस्य स्वागत करें मुख्य अतिथि महोदय का।
कार्यक्रम स्थल पे पधार रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय और विधायक सुजानगढ़। जयपुर कैटरिंग डीलर समिति रजिस्टर्ड द्विवार्षिक चुनाव होते हैं 2026-27 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामकरण गुलेरिया जी और नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह होगा भी। के तमाम लोग मंच पे पधार रहे हैं। हमारे बहुत ही कम समय में समय का शपथ ग्रहण का और माननीय मंत्री जी ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा का सम्मान किया जा रहा है माल्यार्पण करके। सोडानी जी मंत्री जी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान कर रहे हैं। जयपुर कैटरिंग डीलर समिति का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। समारोह का स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है पूर्व अध्यक्ष महोदय के द्वारा, साथ में वर्तमान अध्यक्ष जी भी है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल का सम्मान किया जा रहा है। विधायक जी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया जा रहा है। संरक्षक संजीव जी जैन स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं विधायक जी को, विशेष अतिथि जी को। संरक्षक महोदय जैन साहब का सम्मान रामकरण जी कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष ओम जी सोडानी का सम्मान रामकरण जी गुलेरिया कर रहे हैं। सीडीएस के पूर्व अध्यक्ष नरेश जी का सम्मान हो रहा है। सीताराम जी सोडावत का सम्मान किया जा रहा है। कैटरिंग डीलर समिति की विधिवत स्थापना सितंबर 2097 में की गई थी। उसके बाद से लेके अब तक ये समिति निरंतर जयपुर के कैटरिंग व्यवसाय के क्षेत्र में हमारे सदस्यों के द्वारा पूरे राजस्थान में सेवाएं दी जाती हैं। माननीय द्विवार्षिक चुनाव की हमारे यहाँ व्यवस्था है। हर 2 साल में चुनाव होता है अध्यक्ष पद के लिए और कार्यकारिणी का गठन निर्वाचित अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा, माननीय जयपुर कैटरिंग डीलर समिति के 425 के लगभग सदस्य हैं और राजस्थान, पूरे राजस्थान से लगभग 5 लाख के आसपास श्रमिक जयपुर कैटरिंग डीलर समिति के मेंबर्स के यहाँ काम करते हैं और राजस्थान में रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया ये कैटरिंग का व्यवसाय है। और हम लोगों के साथ में जो ये स्टाफ है, जो जुड़ा हुआ स्टाफ है हमारा, वो अप्रशिक्षित स्टाफ है। गांव के देहात के बेरोजगार बच्चे हैं जिनको हम रोजगार देते हैं। हम उनको धीरे धीरे हमारे व्यवसाय में ही लगा के काम धीरे धीरे उनको काम सिखाते हैं। महोदय, जयपुर कैटरिंग डीलर समिति के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में एक स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन आवंटित करवाने हेतु काफी समय पहले निवेदन किया गया था, लेकिन हमारी समिति को अभी तक जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब या किसी भी प्रकार का कोई हमें प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय, आज हमारे लिए गौरव की बात है, आप भी देहात के इलाके से आते हैं और आम आदमी की समस्या को, एक गरीब आदमी की समस्या को अच्छी से समझते होंगे। माननीय, हम रोजगार देने का धंधा करते हैं गांव के गरीब आदमियों को और अप्रशिक्षित आदमियों को हम काम देते हैं और उनसे जयपुर शहर की, राजस्थान के बड़े बड़े विवाह स्थलों में, बड़े बड़े रिसोर्ट्स में हम लोग काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को बहुत सी मुसीबतों का, बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं क्योंकि हमारा स्टाफ अप्रशिक्षित है। यदि आपकी मेहरबानी इस जयपुर कैटरिंग डीलर समिति पे हो जाए तो आपसे यही निवेदन करेंगे हम कि कैसे भी करके हमें जयपुर कैटरिंग डीलर समिति के स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए कोई भी भूखंड 2-4 हजार मीटर का हमें मिल जाए तो हम उसके अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोल दें। छोटी मोटी कोई और व्यवस्था भी उनको सिखाने की हम कर दें। हम लोगों की कोई मीटिंग भी हो तो वहां हो जाए, उसके लिए आपसे इस मंच के माध्यम से निवेदन करते हैं और आशा करते हैं आप हमारी समस्या पे गंभीरता से विचार करेंगे और सरकार में आप कैबिनेट मंत्री हैं, जेडीए आपका ही विभाग है, आप वहां निर्देश देंगे तो निश्चित रूप से इतने व्यापारी जो आपके सामने बैठे हैं इन सबका भला होगा।
हम व्यापार करते हैं, हमारे गोदाम जो हैं वो कॉलोनीज में हैं और कॉलोनीज में होने के कारण रात को जब शादी में से पूरा काम करके हमारी गाड़ियां जब हमारे गोदाम पे आती हैं तो पड़ोस में रहने वाले लोगों को समस्या होती है, क्योंकि जब हम माल खाली करते हैं तो आवाज आती है और जब आवाज आती है तो वो लोग कंट्रोल रूम पे फोन करते हैं, पुलिस आती है, आए दिन हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी संदर्भ में हमने जेडीए में एक फाइल लगा रखी है कि जयपुर के चारों कोनों में जहां भी आपको व्यवस्था बैठे, हमें गोदामों के लिए 300 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर श्रेणी के हमें वहां प्लॉट मिल जाए, ताकि केटरिंग व्यवसायियों की एक मंडी, जैसे आपके यहाँ सब्जी मंडी है, फूल मंडी है, फल मंडी है, अनाज मंडी है, तो ऐसे ही हम लोगों के लिए भी एक चिन्हित जगह हो जाए तो हमारे साथी लोग वहां गोदाम करें, ताकि आम आदमियों को हमारी वजह से परेशानी भी नहीं हो और हम सब सदस्यों को इसका लाभ मिल सके। ये हमारी बेसिक एक आपसे छोटी सी गुजारिश है। और जयपुर केटरिंग डीलर समिति ने राजस्थान सरकार के, पूरे देश के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े स्टार राजस्थान में यहाँ के शादी करते हैं, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा हब है वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, और उसमें हम पूरे भाई सेवाएं देते हैं और अच्छे से अच्छी सेवाएं देके इस प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उसी की बदौलत है कि आज राजस्थान में इतना बड़ा रेवेन्यू आपको होटलों के माध्यम से मिलता है। तो आपसे यही निवेदन है कि हमारी इस छोटी सी मांग के ऊपर आप गौर करेंगे और हमें राहत दिलाएंगे और आपका आशीर्वाद देंगे, ताकि हमें ये जमीन किसी भी प्रकार से आपके माध्यम से मिल जाए, तो ये समिति आपका जीवन भर ऋणी रहेगी। अध्यक्ष महोदय का शपथ ग्रहण समारोह है। इसमें जो हमारे समिति के संरक्षक हैं आदरणीय संजीव जी जैन साहब, विशेषाधिकार समिति हमारी, जिसमें हमारे जयपुर केटरिंग डीलर समिति के तमाम पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अश्विनी वालिया जी, श्री सुधीर दीवान जी, श्री कमल लोढ़ा जी, श्री नरेश गुप्ता जी, विवेक गुप्ता, श्री हनुमान सिंह जी भाटी, श्री ओम जी सोढ़ानी, भाई मनोज जी गर्ग, श्री प्रदीप जी खंडेलवाल, श्री दिनेश जी सैनी और श्री मनोज जी सेवानी। जो हमारी वरिष्ठ सलाहकार समिति है उसमें श्री मनोज जी गर्ग, श्री ओम जी सोढ़ानी, श्री श्यामदास जी मंत्री, श्री भंवर सिंह जी गौड़, कपूरचंद जी अग्रवाल, श्री जितेंद्र जी कायतवाल, श्री दिनेश जी अग्रवाल, श्री पवन पारिक, श्री शीतलमल जी यादव, श्री रमेश जी मीना, श्री रमाकांत तिवारी, राम प्रसाद जी सैनी, कांति जी माचीवाल, राम प्रसाद जी शर्मा, श्री अशोक गुसार, भाई सीताराम जी डोई, श्री रमेश जी वर्मा, भाई मंजीत जी चावला, भाई मनीष जी रेवड़ीवाला, भाई मूलाराम जी चौधरी और भाई ऋषि जी जोशी हैं। हमारे जो कार्यकाल में आज जिन्हें हम विदा करेंगे, जिनका कार्यकाल संपन्न हो चुका है, वो हमारे समिति के पदेन सदस्य के रूप में भाई मनोज जी सेवानी, भाई नितिन जी पोकली और भाई दिनेश जी शर्मा। नव गठित कार्यकारिणी में सचिव के रूप में भाई दिनेश जी सैनी, महासचिव के रूप में मैं स्वयं हूँ, कोषाध्यक्ष के रूप में भाई रामचंद्र जी मीना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई रामचंद्र जी चौधरी, रामजीवन चौधरी, उपाध्यक्ष भाई महेश गुप्ता, उपाध्यक्ष हनुमान जी बिजारनिया, सह कोषाध्यक्ष जहांगीर खान, संयुक्त सचिव भाई योगेश रावत, संयुक्त सचिव भाई भंवर जी शर्मा, सांस्कृतिक मंत्री भाई विनोद जी शर्मा, खेल मंत्री भाई महेश डंगायत, स्वास्थ्य मंत्री भाई नरेंद्र अग्रवाल, प्रचार प्रसार मंत्री भाई प्रदीप जैन, मीडिया प्रभारी मंत्री श्री जितेंद्र खंडेलवाल, मीडिया प्रभारी मंत्री भाई श्याम सुंदर शर्मा, संगठन में भाई हुकुम सिंह जी राठौड़, भाई शिवरतन जी खंडेलवाल, भाई गुलाब चंद शर्मा, भाई धर्मपाल जी गुजर, नीरज कुमार जी चेलानी, भौरीलाल जी वर्मा। और कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भाई निखिल जी मंत्री, भाई मनोज जी शर्मा, भाई योगीराज, भाई राजू शर्मा जी, बंसी कसाना जी, श्याम सुंदर जी, परमवीर जाखड़ जी, गिरिराज साहू जी, प्रभुलाल मीना जी और नाहर सिंह मीना जी। ये सभी सदस्य हैं जो कार्यकारिणी के हैं, जिन्हें आज यहाँ शपथ दिलाई जाएगी। और इस कार्यकाल में जो एक जांबाज हमारे कार्यकर्ता हैं संस्था के, जो विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति की सेवाएं देते रहेंगे,
उसमें भाई योगेश जी खंडेलवाल, भाई कालू सिंह जी, भाई अमित जी खंडेलवाल, भाई संजय कुमावत, नीलम वर्मा जी, टीकम चंद सैनी जी, विवेक जी लोढ़ा, भाई भगवान साहब जी संघ, भाई महेश जी यादव, भाई ललित जी कायत और भाई गजानन जी शर्मा। जिन सदस्यों का नाम यहाँ कार्यकारिणी में लिया गया है वो सभी जब भी आपको शपथ के लिए बुलाया जाए। जयपुर कैटरिंग डीलर समिति का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मनोज जी गर्ग का सम्मान किया जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष हलवाई समिति के राम साई जी का सम्मान किया जा रहा है। पूर्व अध्यक्ष सुधीर जी दीवान का सम्मान किया गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामकंड जी गुलेरिया को शपथ दिलवाई जा रही है राजस्थान के यूडीएस मंत्री जाबर सिंह जी खरा के द्वारा। मैं रामचंद्र गुलेरिया ईश्वर को साक्षी मानते हुए शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित जयपुर कैटरिंग डीलर समिति के संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा रखूंगा और जो विषय समिति के अध्यक्ष के रूप में मेरे समक्ष लाया जाएगा मैं उस पर बिना किसी पक्षपात एवं रंग या देश के अपना निर्णय करूंगा। मैं समिति की पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से सेवा करूंगा। रामकंड जी ने अध्यक्ष पद की शपथ ली है। हमारे बीच में ये देखिए दस्तखत कर रहे हैं रामकंड जी। इस कड़ी में नवगठित कार्यकारिणी के वो शपथ के लिए अन्य तमाम पदाधिकारियों को विशेष अतिथि सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल जी शपथ दिलवा रहे हैं। साहब को आने दो। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित जयपुर कैटरिंग डीलर समिति के संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा रखूंगा और जो विषय समिति के महासचिव के रूप में मेरे समक्ष लाया जाएगा उस पर मैं बिना किसी पक्षपात एवं राग या द्वेष के अपना निर्णय करूंगा। मैं समिति की पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सेवा करूंगा। सचिव सहित सभी ने शपथ ली है। क्रम में संयुक्त सचिव भाई योगेश रावत, संयुक्त सचिव भंवरलाल शर्मा, सांस्कृतिक मंत्री विनोद शर्मा, खेल मंत्री महेश जंगायत, स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र अग्रवाल, प्रचार प्रसार मंत्री प्रदीप जैन, मीडिया प्रभारी मंत्री जितेंद्र खंडेलवाल, मीडिया प्रभारी मंत्री श्याम सुंदर शर्मा, कृपया और रामकंड जी को बधाई दी जा रही है। आप सबको स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह जी खराब अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलवा रहे हैं पद और गोपनीयता की। निवेदन करूंगा भाई हमारे कार्यकारिणी के तमाम देव के रामकंड जी के परिवार की तमाम महिलाएं उपस्थित हैं यहाँ पर और परिवार के लिए गौरव की बात है ये निश्चित रूप से। कार्यकारिणी के सभी सदस्य भी कृपया जयपुर कैटरिंग डीलर समिति का जो द्विवार्षिक चुनाव संपन्न होता है 2026 से 28 के लिए नवगठित कार्यकारिणी और अध्यक्ष श्री रामकंड गुलेरिया जी को शपथ दिलवाई जा रही है। रामकंड जी शपथ ले चुके।
हलवाई समिति के अध्यक्ष बद्रीलाल जी मीणा का सम्मान किया जा रहा है। सीताराम जी का शॉल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है। सुरसरा जाट धर्मशाला के अध्यक्ष भी बने हैं। माननीय मंत्री महोदय सामान्य खर्रा साहब, नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई रामगढ़ जी गुलेरिया और उनकी पूरी टीम, कैटरिंग एसोसिएशन के संरक्षक जैन साहब और उपस्थित सभी कैटरिंग एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित सभी आए हुए बड़े बुजुर्ग, बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे माताएं बहन, सबसे पहले तो भाई रामगढ़ जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर आज राजस्थान की सबसे बड़ी नगरी जयपुर की कैटरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने जा रहे हैं। और ये कोई आसान नहीं है कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर इस शहरी व्यवसाय में अपनी धाक जमाना, उनके बीच में अपना नाम रखना आसान नहीं है। पर इन्होंने बहुत थोड़े से समय में, कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ इनका कैटरिंग काम में, पर छोटे से समय में इस ऊंचाई पर पहुंचना आसान नहीं है। पर इन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से जो काम किया है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बधाई। और मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि आप मेरे विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ के निवासी हैं, तो पूरे सुजानगढ़ परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही जो पूरी आपकी कार्यकारिणी आपने बनाई, जिनका भी शपथ ग्रहण अभी हुआ है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैटरिंग का व्यवसाय आज व्यवसाय नहीं, पूरा इंडस्ट्री बन चुका है, अपन जानते हैं। और एक ऐसा व्यवसाय की जो कोई भी काम होता है कैटरिंग के बिना अधूरा है। आज अपन जानते हैं कि राजस्थान वेडिंग का डेस्टिनेशन बन चुका है और उसमें बिना कैटरिंग के संभव नहीं। तो उसमें आपकी बड़ी महत्ता है, वो तभी और ज्यादा फलीभूत होगी कि आप और ज्यादा इसे किस तरह से आप भव्यता के साथ साथ किस तरह से इसका जो अरेंजमेंट है और कितनी सुंदरता से करें, ताकि पूरा देश जयपुर आए, राजस्थान आए, यहाँ का व्यापार बढ़े और आपका व्यापार भी बढ़े। आपका व्यवसाय भी बहुत अलग, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें सबसे ज्यादा तारीफ और सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगा तो आप लोगों की मिलेगी। अगर आपका खाना स्वादिष्ट बन गया, आपकी व्यवस्था जोरदार होगी तो बहुत सी चीजें ढक जाएगी और बाकी तो ठीक है, पर व्यवस्था बहुत शानदार थी, खाना बड़ा जबरदस्त बना। तो जो आपका दिल से होते पेट तक जाता है, उससे जो लोगों की निकलते हैं आवाज, वो बाकी चीजों को दबा देती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज रामगढ़ जी आपने कार्यकारिणी की शपथ ली है, तो इसके साथ मेरा एक आग्रह भी रहेगा कि ये तो सही है कि भी भव्य शादियां, भव्य प्रोग्रामों में तो आप शानदार अरेंजमेंट करें, और साथ ही इस तरह की भी आप इजाद करें नई टेक्नोलॉजी, आप इस तरह का भी बजट बैठ के बनावे कि उसमें, क्योंकि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हैं तो आपको पता है कि उन लोगों के लिए भी कम बजट में अच्छे प्रोग्राम कैसे कर सकते, सीमित बजट में कैसे शानदार, चाहे शादी का और कोई कार्यक्रम आप कर सके, वो भी आप इजाद करें, वो भी आप फार्मूला निकालें, इस तरह के आइटमों को भी आप बनाएं, इस तरह की आप उसका मेनू रखें, ताकि वो भी आप लोगों की सेवा है उसका आनंद है। आप लोगों ने अभी मंत्री महोदय से 2 मांगे रखी। एक मांग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है। मैं भी समझता हूं कि जिस तरह से आपने बात रखी कि हम लोगों के लिए गोडाउन चाहिए, क्योंकि सामान रखना काफी, आजकल बहुत सामान होता है आप लोगों का, और उसके लिए आपको स्पेस जो घर कॉलोनियों से उनके अलग चाहिए, दुकानों में संभव नहीं है। और जिस तरह से लोहा मंडी, ट्रांसपोर्ट मंडी वहां जिस तरह से हुए हैं, तो अगर इस तरह चाहे जेडी
चाहे रिको तो काटे कि नहीं काटे, इंडस्ट्री का मामला है उसमें है, पर जेडीए जयपुर में इस तरह की व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि पैसा आपको देना है। व्यवस्था अगर सरकार करती है तो एक सुगम स्थान होगा, व्यवस्था भी बनेगी और लोगों को भी सुविधा होगी और आप लोगों का व्यवसाय भी बढ़ेगा। वाजिब मांग है, हम भी उचित मंच पर इसको उठाने का प्रयास करेंगे। मंत्री महोदय खुद बैठे हैं तो मुझे विश्वास है कि वो भी इसका संज्ञान रखेंगे और जब जैसा भी मौका मिलेगा हो सकता है वो आप लोगों को सौगात भी देते रहे। पर मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ कि जहां भी उचित मंच होगा आप लोगों की बात वहां पर रखूंगा, पहुंचाऊंगा, ये विश्वास दिला के जाता हूँ। आप लोगों ने जो मान सम्मान स्वागत किया उसके लिए पूरी एसोसिएशन का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम। सुजानगढ़ तहसील नागरिक समिति के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया जा रहा है श्री रामकरण जी गुलेरिया का, क्योंकि पूरा सुजानगढ़ गर्व कर रहा है। सुजानगढ़ तहसील नागरिक समिति जयपुर के द्वारा सम्मान किया गया है रामकरण जी का, पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया गया है। विधायक जी भी शामिल है क्योंकि वो पूरे सुजानगढ़ के प्रतिनिधि हैं। शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग चुका है। में जो आयुक्त की नियुक्ति के लिए बात की सुजानगढ़ में नगर करेंगे भैया, अभियान चला रहे हैं तो करेंगे अब सब जगह। सभी रामकरण जी गुलेरिया को बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपके साथ में जलपान उनके द्वारा आपकी पूरी समिति को, कमेटी को दिया जाएगा और आपकी बातों को उचित मंच पे सरकार के समक्ष और सही स्थान पर रखने का काम किया जाएगा। ये आदरणीय डोटासरा साहब की तरफ से पुनः इस समिति के सदस्य, पूरी कार्यकारिणी और पधारे हुए तमाम जो समिति से जुड़े हुए व्यवसायीगण हैं उनको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीकर से पधारे कैटरिंग व्यवसायी रामकरण जी को नोटों की माला पहनाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। हनुमान जी का सम्मान किया जा रहा है, साफा बंधवाया जा रहा है सीकर कैटरिंग व्यवसायियों के द्वारा। भवानी शंकर जी का सम्मान किया जा रहा है। सीकर के मित्रों के द्वारा देखिए एक सुंदर चित्र प्रदान किया जा रहा है। भव्य सम्मान हो रहा है, हर कोई कर रहा है। एसएस मारवाड़ मोटर्स की टीम सम्मान कर रही है। जो है हमारा एक मनोज जी, नितिन जी और दिनेश जी का विदाई समारोह हो रहा है, जो निवर्तमान पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष सचिव निवर्तमान अध्यक्ष मनोज जी का माल्यार्पण करके सम्मान किया गया है। पदाधिकारियों की विदाई के पल है। दिनेश जी का माल्यार्पण करके स्वागत। शानदार कार्यकाल रहा है तीनों का। ये देखिए अब तीनों अपनी मालाएं रामकरण जी को पहना रहे हैं, जो नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं, और तीनों ने जिम्मेदारी अध्यक्ष जी को सौंप दी है माला के रूप में और शुभकामनाएं दे रहे हैं। निवर्तमान अध्यक्ष जी का शॉल उड़ाकर सम्मान किया जा रहा। मनोज जी शिवानी का सम्मान किया गया है। निवर्तमान सचिव नितिन जी का सम्मान हो रहा है माल्यार्पण करके। दिनेश जी का शॉल उड़ा के सम्मान हो रहा है। निवर्तमान अध्यक्ष महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। जयपुर टेंट डीलर समिति के अध्यक्ष का स्वागत हुआ है। स्वागत की इस कड़ी में हमारे यदि मौजूद है, हर कोई रामकरण जी का सम्मान कर रहा है। एक युवा नेता है, पीसीसी सदस्य हैं और अब वो जयपुर कैटरिंग डीलर समिति के अध्यक्ष बने हैं। संरक्षक जैन साहब का सम्मान कर रहे हैं रामकरण जी। शुभकामनाएं, बधाइयों का तांता लगा है। देखिए आज
जयपुर कैटरिंग डीलर समिति के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष सुधीर जी का सम्मान हो रहा है। पूर्व अध्यक्ष नरेश जी का सम्मान कर रहे हैं रामकरण जी। समिति के पूर्व अध्यक्ष हनुमान सिंह जी भाटी का सम्मान कर रहे हैं रामकरण जी। पूर्व अध्यक्ष ओम जी सोडानी का शॉल ओढ़ाकर सम्मान कर रहे हैं रामकरण जी। सभी पूर्व अध्यक्ष महोदयों का सम्मान रामकरण जी कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष विवेक जी गुप्ता का सम्मान कर रहे हैं रामकरण जी। पूर्व अध्यक्ष मनोज जी का सम्मान कर रहे हैं रामकरण जी। पूर्व अध्यक्ष दिनेश जी सैनी का सम्मान किया जा रहा है। दिनेश जी सैनी भी रामकरण जी को शॉल ओढ़ा के उनका सम्मान कर रहे हैं। इस जीत में भी दिनेश जी का बड़ा योगदान रहा है और आप भी वर्तमान सचिव बने हैं इस चुनाव में। ऑल वेडिंग फेडरेशन समिति के अध्यक्ष सैनी जी सम्मान कर रहे हैं। भवानी शंकर जी माली सम्मान कर रहे हैं। शेखावाटी मारवाड़ समिति के द्वारा रामकरण जी का सम्मान किया जा रहा है। बागीर जी गुलेरिया सम्मान कर रहे हैं। लगातार स्वागत सम्मान हो रहा है। सुजानगढ़ का गुलेरिया परिवार सम्मान कर रहा है। परिवार के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। पूरे राजस्थान से कैटरिंग व्यवसायी पहुंच रहे हैं रामकरण जी का सम्मान करने के लिए। जयपुर महेश्वरी समाज सम्मान कर रहा है। जयपुर टेंट डीलर समिति के बोम सिंह जी और उनकी टीम सम्मान कर रही है। बहुत ही उत्साह है सभी में रामकरण जी के सम्मान को लेकर। के रामकरण जी के तमाम इष्ट मित्र जो सुजानगढ़ से पधारे हैं, सभी गोदारा जी, रामनारायण रुल्लानिया जी, बुद्धाराम जी गुलेरिया, बनवारी जी बिजाड़िया, सभी देखिए सुजानगढ़ से पधारी पूरी टीम देखिए। शर्मा भोजनालय भी पहुंच चुका है यहाँ पर। बहुत उत्साह है सुजानगढ़ वासियों में, क्योंकि सुजानगढ़ का लाडला जयपुर कैटरिंग डीलर समिति का अध्यक्ष बना है। ये देखिए सुजानगढ़ की पूरी टीम स्वागत सम्मान कर रही है। देखिए पीयूष भी नजर आ रहे हैं। सुजानगढ़ के जो लोग जयपुर रहते हैं वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए संजय बिजाड़िया ने सालासर बालाजी का दो सुंदर दुपट्टा उठाया है और बनवारी जी वकील साहब यहाँ पर देखिए बुके भेंट कर रहे हैं। हमारे देश में मंच पे भाई राम हनुमान जी बिजाड़िया जो कि उपाध्यक्ष चुने गए हैं, आप भी सुजानगढ़ से हैं, ये गौरव की बात है। उनका भी सम्मान सब कर रहे हैं। भव्य स्वागत हो रहा है। देखिए रामकरण जी का बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति है रामकरण जी। जयपुर में बहुत अच्छी पहचान बनाई है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो। पीसीसी के आप सदस्य हैं और आप जयपुर कैटरिंग डीलर समिति के अध्यक्ष बने हैं। कलाकंदवाला से राहुल जी खंडेलवाल और जीनियस बहुत गर्व हो रहा है निश्चित रूप से। राजस्थान की राजधानी में इस तरह से सुजानगढ़ के युवा का सम्मान हो रहा है। सालासर बालाजी का चित्र भेंट किया जा रहा है। उन सबका सम्मान किया जा रहा है जिनका आज के कार्यक्रम में सहयोग रहा है। आज के प्रीति भोज में जिन जिन व्यवसायियों ने सहयोग किया है उन सबको मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है। किसी ने कुल्फी, किसी ने मिठाई, किसी ने अन्य सहयोग किया है। हनुमान जी गुलेरिया और उनके साथी सम्मान कर रहे हैं। देखिए रामकरण जी के पिताजी पूर्णमल जी भी यहाँ पर उपस्थित है।
एक पिता को बहुत गर्व होगा अपने बेटे के इतने बड़े सम्मान के लिए। एक बेटा अपने पिताजी का आदे के सम्मान करे अपनी पगड़ी पहना कर, और जो माता पिता का सम्मान करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। और हनुमान जी का भी सम्मान कर रहे हैं, अपने परिवार के बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं, अपने मित्रों का सम्मान कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जो सहयोग करता है उन सबको मोमेंटो दे रहे हैं रामकरण जी। रामकरण जी को बहुत बहुत बधाई समिति के लिए कि फूलों की खुशबू सा महके जयपुर कैटरिंग डीलर समिति का नाम, फूलों की खुशबू सा महके जयपुर कैटरिंग डीलर समिति का नाम, रामकरण जी की सेवा और समर्पण से बड़े समिति का सम्मान, नई जिम्मेदारी से रचे सफलता के नए आयाम, आपके नेतृत्व में संगठन पाए नई पहचान। हम सब मिलकर डेस्टिनेशन वेडिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी सबकी है भावनाएं। रामकरण गुलेरिया जी को ऑल वेडिंग इंडस्ट्री फेडरेशन राजस्थान की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप केटरिंग वाले, विवाह स्थल संचालक भी हैं, टेंट वाले भी हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन जो मैरिज गार्डन संचालन कर रहे हैं भाई लोग, उनसे निवेदन है मेरा कि जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से कई नोटिस आ रहे हैं, उसके बारे में अभी जो शपथ ग्रहण में आए थे मंत्री जी, वही उसके मंत्री हैं, कल सुबह उनसे मिलने का टाइम लिया है। तो उनसे निवेदन है कि सी स्कीम में इनका जो निवास है उस जगह समिति के पदाधिकारी और विवाह स्थल संचालक इनसे मिलके और उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखिए सब कितने उत्साहित हैं, परिजन पहुंच रहे हैं सम्मान करने के लिए। देखिए सभी परिजन कितने आह्लादित हैं। तहसील नागरिक समिति जयपुर परिजनों के द्वारा सम्मान किया गया है। ये देखिए आप इन धर्मपत्नी जी का सम्मान कर रहे हैं माला पहनाकर रामकरण जी। तभी तो कहते हैं सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और ये महिला यहाँ पर है। कानगढ़ नागरिक परिषद जयपुर के द्वारा सम्मान किया जा रहा है रामकरण जी का, जिसका गौरव बढ़ा है रामकरण जी ने इस पद पे पहुंचकर। साफा बंधवाया जा रहा है जो कि सम्मान का प्रतीक है। विधायक मनोज मेघवाल भी इस समिति के सदस्य हैं और उनके नेतृत्व में ये सम्मान किया जा रहा है। विधायक जी देखिए कंठा पहना रहे हैं। समिति का कोई कार्यक्रम होता है तो पूरा कैटरिंग का कार्य रामकरण जी ही करते हैं हमेशा। के सुंदर सुंदर बुके भेंट किए जा रहे हैं। भाई विनोद जी शर्मा का सामने सभी सहयोगकर्ताओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में जिनका सहयोग रहा है, मेहमानों के स्वागत में जो भोज का आयोजन किया गया है उसके लिए। बोलो हाँ जी, इधर भाई अभी पहना दे, ग्रुप में आ जाओ ना। हाँ यह कार्य बच्चे मिलकर करें ताकि ना बिटिया का लाड कर रहे हैं। देखिए सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं रामकरण जी, और इस व्यक्ति की यही खासियत है, बहुत ही व्यवहार कुशल और सरल स्वभाव के धनी है रामकरण जी, इसलिए जयपुर में आपने इतनी प्रगति की है। देखिए परिजन सम्मान कर रहे हैं।
देखिए परिवार के सभी बच्चे कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं। देखिए हेलो देखिए सभी परिवार की महिलाएं अब सम्मान कर रही है। खुशी देखिए परिजनों में। लक्की उड़ान सम्मान कर रहे हैं। देखिए कलाकार प्रसिद्ध कलाकार लक्की उड़ान के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। देखिए सैकड़ों लोग सम्मान कर चुके हैं। कितना प्यार कितना सम्मान मिल रहा है रामकंठ जी को जयपुर में। युवा बच्चे बुजुर्ग सभी सम्मान कर रहे हैं रामकंठ जी का। सबका दिल जीता इस व्यक्ति ने जयपुर में अपनी सेवाओं से। 3 घंटे से लगातार आप तक रहे हैं लोग स्वागत सम्मान करने के लिए पूरे जयपुर से पधार रहे हैं। सुजानगढ़ के लोग तो आए ही हैं। छोटे छोटे बच्चे सम्मान कर रहे हैं। सब लोग आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम का।
भव्य भोज का कार्यक्रम चल रहा है। सब लोग स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। एकदम जानकारी से बढ़िया तो बहुत स्वागत है श्री नागरिक समिति को महासचिव। बिल्कुल बिल्कुल। सुजानगढ़ के लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है और सब बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। रामगंज जी के सभी इष्ट मित्र पहुंच रहे हैं बधाइयां देने के लिए और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। सब लोग सम्मान का सिलसिला अभी भी चल रहा है। सब लोग बधाइयां देने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई साफा पहना रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई कंठा पहना रहा है। देखिए एक बार पुनः यहाँ पर साफा पहना कर सम्मान किया जा रहा है रामगंज जी का। सुजानगढ़ तहसील के छोटे से गांव गुलेरिया से निकलकर रामगंज जी गुलेरिया ने जयपुर में जो पद प्राप्त किया है, सबसे पहले उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में पीसीसी के सदस्य बनकर सुजानगढ़ को गौरवान्वित किया और अब जयपुर केटरिंग डीलर्स समिति के अध्यक्ष बनकर, जो कि पूरे राजस्थान का दायित्व देखती है ऐसी समिति का अध्यक्ष, और 105 वोटों की बड़ी जीत के साथ आज पूरे जयपुर के लोग यहाँ पर बड़े बड़े हस्तियां पधारे। उन्होंने यहाँ पर सबका स्वागत सम्मान किया। सुजानगढ़ नहीं, अनेक जिले के अनेक क्षेत्रों से लोग आकर रामगंज जी को बधाइयां दे रहे थे। रामगंज जी, हम भी आपको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। कितनी खुशी हो रही है जिस तरह से आज आपने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और जिस तरह से लोगों ने आपका सम्मान किया है। सबसे पहले तो मैं जेसीडीएस के सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सब ने इतना प्यार और सम्मान दिया। इसके लिए जेसीडीएस जयपुर कैटरिंग डीलर समिति के सभी भाइयों का धन्यवाद और आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद यही मेरी पूंजी है। मैं एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देता हूं। यूडीएस मंत्री जी यहाँ पर आए और समिति ने एक गोदाम के लिए और अन्य चीजों के लिए जमीन की मांग भी की। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप किसी सदस्य भी है, नेता लोगों से जुड़े हुए हैं, तो क्या लग रहा है आपको इस मांगों पर कितना ध्यान दिया जाएगा? मंत्री महोदय जी ने पूरी हमारी बात सुनी समझी, क्योंकि वो खुद ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वो सारी चीजें समझते हैं। उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और निश्चित रूप से वो इसमें हमारी मदद करेंगे और हो सकता है 6 महीने के अंदर अंदर मंत्री महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि भूमि आवंटन का मैं कोई न कोई रास्ता निकालता हूँ। रामगढ़ जी लगभग कितने सदस्य हैं? मैंने सुना कि जयपुर के बड़े बड़े जो हस्तियां हैं वो आपकी समिति के सदस्य हैं, जो बड़े बड़े होटल्स वगैरह हैं। सभी जो बड़े व्यापारी है वो इस हमारे संगठन में सब शामिल हैं और कान जी, ज्ञान जी, ये अपने मम्मू जी यहाँ आए हुए थे, संजीव जी जैन, और बड़े सभी व्यापारी बड़े व्यापारी है। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए व्यक्ति को आज जयपुर कैटरिंग डीलर समिति की कमान सौंपी है। निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि सभी भाइयों को साथ लेके और जयपुर कैटरिंग डीलर समिति को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं रामगढ़ जी। धन्यवाद।